सोचकर देखिए दोस्तों, अगर हमारी बेटियां अपने ही घर में और अपने ही अपनों के बीच महफूज नहीं रहेंगी, तो वो कहाँ जाएंगी? क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए माँ बाप को हर पल हर लम्हा खौफ के साए में जीना पड़ेगा? एक जमाना था जब बच्चों को पड़ोसियों या रिश्तेदारों के भरोसे छोड़कर बेफिक्र हो जाया जाता था। बच्चे हंसते खेलते सुरक्षित घर लौट आते थे। लेकिन आजकल का दौर कैसा होता जा रहा है? बहन हो, बेटी हो या माँ, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। जिस रिश्ते पर लोग आंख मूंद कर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा रहा था, उसी रिश्ते ने इंसानियत को इस कदर तार तार कर दिया कि सुनकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप उठेगी। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की, जहाँ की कांठ तहसील में पट्टी वाला मोहल्ले में एक मासूम के साथ वो खौफनाक कांड हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आइए जानते हैं इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर की शाम लगभग 5 बजे से। मुरादाबाद के कंठ इलाके में रहने वाली 7 साल की आयशा, जो प्राइमरी स्कूल में कक्षा 2 की छात्रा थी, दोपहर बाद पढ़ाई करके घर लौटती है। उसके उसने जैसे ही अपना बस्ता कोने में रखा, माँ सलमा ने प्यार से कहा, बेटी थोड़ा खाना खा लो। लेकिन आयशा तो हमेशा की तरह चुलबुली और खेल कूद में मस्त रहने वाली बच्ची थी। उसने माँ से हंसते हुए कहा, नहीं मम्मी, मुझे बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाना है। माँ के जिद करने पर उसने बड़ी मुश्किल से आधी रोटी ली, उसमें सब्जी लपेटी और रोल बनाकर खाते खाते बाहर गली में दौड़ गई। आयशा घर की सबसे लाडली बच्ची थी। जब वो घर या गली में दौड़ती थी तो उसके पैरों में पड़ी पायलों की छन छन पूरे मोहल्ले में खुशियां बिखेर देती थी। उसकी पायलों की आवाज सुनकर ही घरवाले समझ जाते थे कि आयशा आसपास ही खेल रही है। घड़ी में शाम के 7:30 बज चुके थे। अंधेरा गहरा होने लगा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि 2.5-3 घंटे बीत जाने के बाद भी आयशा की पायलों की वो जानी पहचानी छन छन सुनाई नहीं दे रही थी। आयशा के पिता साबिर मियाँ काम से घर लौटे। माँ सलमा ने घबराते हुए कहा, आयशा को गए हुए 2-3 घंटे हो गए हैं। वो अभी तक इतनी देर बाहर नहीं रुकती। जरा बाहर जाकर देखिए तो सही कि वो किसके घर पर बैठी है। साबिर मियाँ तुरंत बाहर निकले। उन्होंने आसपास के घरों में पूछा, बच्चों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने आयशा को देखने की बात नहीं कही। माँ बाप का दिल बैठने लगा। रात गहराती जा रही थी, लेकिन आयशा का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। दोनों पति पत्नी बदहवास होकर पूरी रात गली गली मोहल्ले मोहल्ले आयशा आयशा का नाम पुकारते रहे। आयशा की एक तस्वीर लेकर उन्होंने रात में ही उसकी ढेरों फोटोकॉपी बनवाई और लोगों को दिखा दिखा कर रोते हुए पूछने लगे, क्या आपने हमारी छोटी आयशा को देखा है? लेकिन हर तरफ से सिर्फ नाम ही जवाब मिल रहा था। अगले दिन यानी 23 दिसंबर को साबिर मियाँ सैकड़ों ग्रामीणों के साथ कांठ थाने पहुंचते हैं और बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज दर्ज करवाते हैं। माँ रो रो कर बदहवास हो रही थी और पिता रोते हुए पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे थे। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 24 दिसंबर को ग्रामीणों, पुलिस और रिश्तेदारों की अलग-अलग टीम बनाई गई। अब सिर्फ गांव और मोहल्ले में ही नहीं, बल्कि आसपास के खेतों, बाग बगीचों, जंगलों में भी तलाशी अभियान शुरू किया गया। सैकड़ों लोग नन्हे कदमों के निशान ढूंढते हुए गांव के बाहर बने एक इंटर कॉलेज के पीछे की तरफ पहुंचे, जहां एक बहुत ही बड़ा गन्ने और झाड़ियों का खेत था। खेत के अंदर जैसे ही कुछ लोग दाखिल हुए, सामने का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई। सामने 7 साल की मासूम आयशा पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। वह खून से पूरी तरह लथपथ थी। उसने उसके जिस्म पर दरिंदगी के अनगिनत चोटों के निशान थे। मासूम की सांसें थम चुकी थी। जब माँ सलमा ने अपनी लाडली का यह हाल देखा तो वह वहीं पर चक्कर खाकर गिर पड़ी। पिता साबिर मियाँ अपनी सुध बुध खो बैठे। पूरे इलाके में कोहराम मच गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को शव उठाने से रोक दिया और हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर तनाव बढ़ता देख सीओ महेश चंद गौतम और थाना इंचार्ज सुरेश पाल सिंह भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। उन्होंने रोते बुलकते परिजनों और आक्रोशित लोगों को शांत करवाया और सख्त से सख्त कार्रवाई का भरोसा देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। 26 दिसंबर को जब आयशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि 7 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए बर्बरतापूर्वक सामूहिक रूप से नहीं बल्कि बार बार दरिंदगी की गई थी। जब बच्ची ने दर्द से चीखते हुए विरोध किया तो उसे बेरहमी से पीटा गया और आखिर में उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस रिपोर्ट के आते ही मुरादाबाद का कंठ इलाका सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, बाजार बंद हो गए और आरोपियों को
फांसी की सजा देने की मांग तेज हो गई, लेकिन पुलिस पर भारी दबाव बनने लगा। मामले को संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 22 दिसंबर की शाम को एक धुंधला फुटेज मिला। उस फुटेज में आयशा एक शख्स का हाथ पकड़े आगे जाते दिख रही थी। आगे चलकर वो शख्स आयशा को अपनी गोद में उठा लेता है और इंटर कॉलेज की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। हालांकि फुटेज में उस शख्स की सिर्फ पीठ दिखाई दे रही थी। पुलिस ने जब वो फुटेज आयशा के घर वालों को दिखाया तो पिता साबिर मियां सन्न रह गए। उस चाल और पीठ को देखकर परिजनों ने तुरंत पहचान लिया कि वो कोई गैर नहीं बल्कि आयशा का सगा चचेरा भाई यूसुफ उर्फ लालू था। वही यूसुफ जो पिछले 3 दिनों से अपने चाचा साबिर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आयशा को ढूंढने का नाटक कर रहा था। जैसे ही यूसुफ को भनक लगी कि पुलिस उस तक पहुंचने वाली है, वह चुपके से गांव से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत 4 विशेष टीमों का गठन किया और उसकी तलाशी में छापेमारी शुरू कर दी। आखिरकार 36 घंटे के भीतर 28 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे पुलिस ने यूसुफ को दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके से घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। जब यूसुफ को थाने लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो सच उगला, उसे सुनकर थाने में मौजूद शख्स की आंखें नफरत से लाल हो गई। यूसुफ ने बताया कि 22 दिसंबर की शाम जब आयशा बाहर खेल रही थी तो उसे देखकर ही यूसुफ की नीयत खराब हो गई। उसने मासूम बच्ची को 10 रुपए की चॉकलेट दिलाने का लालच दिया। आयशा ने अपने चचेरे भाई का भरोसा करके उसके साथ चल दी। जब बच्ची थक गई तो उसने उसे गोद में उठा लिया और सुनसान खेत में ले गया। वहां ले जाकर उसने मासूम के साथ हैवानियत की। जब दर्द के मारे आयशा चीखने चिल्लाने लगी और अपने पापा को बताने की बात कहने लगी तो पकड़े जाने के डर से यूसुफ ने बेरहमी से उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, जिस चचेरे भाई की गोद में खेलकर आयशा बड़ी हुई थी, उसी भाई की हवस ने उसकी जान ले ली। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी को फांसी की सजा दिलाने का वादा किया। लेकिन यह घटना सभी माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज के दौर में अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना बेहद ज़रूरी हो गया है। चाहे कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार या जाना-पहचाना ही क्यों ना हो, बच्चों पर हमेशा नज़र रखें। इस खौफनाक घटना और ऐसी दरिंदों के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ऐसे राक्षसों को चौराहे पर फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। सतर्क रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। धन्यवाद।